नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल डियर देवासी सर पर। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम आपके सामने बहुत ही शानदार, मज़ेदार और ट्रिक वाला टॉपिक लेकर आए हैं, हाथ से बनाए हुए नोट्स, जहाँ हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा से अव्यय तक। और इसमें हम जो विकारी शब्द हैं उन विकारी शब्दों को बारी बारी से इन टॉपिकों को पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से टॉपिक है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या अव्यय। जी हाँ दोस्तों, ये दोस्तों 6 क्लास से लेके 12 क्लास तक बोर्ड के एग्ज़ाम में इनके सवाल बनते ही बनते हैं। अन्य किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम हो तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लाभदायक आपके लिए होने वाला है। आप वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए, जो टॉपिक है संज्ञा का, उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। टॉपिक है संज्ञा, और संज्ञा को बोले तो नाउन। क्या है दोस्तों? नाउन। तो नाउन को जब पढ़ते हैं संज्ञा को, तो उसकी पहले परिभाषा देखते हैं। तो परिभाषा किस प्रकार है कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अर्थात जो सार्वभौमिक प्राणी हो, वस्तु हो, स्थान हो, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। और व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा को 3 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की? 3 प्रकार की। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। आइए हम इन तीनों को अलग अलग से पढ़ते हैं। पहले अगर बात करें दोस्तों, दूसरा ये तो थी उत्पत्ति के आधार पर। यदि आपको पूछे अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार है, तो दोस्तों ये हैं 5 प्रकार। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। वो थी व्युत्पत्ति के आधार पर। अर्थ के आधार पर व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। और इस बात में व्यक्तिवाचक संज्ञा की अगर बात करें, यदि आपको व्यक्तिवाचक की परिभाषा पूछे तो वो इस प्रकार होगी कि वह संज्ञा जो एक व्यक्ति विशेष, एक विशेष वस्तु या एक स्थान विशेष के बारे में बोध करवाती हो, उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। अर्थात जिसके अंदर विशेष शब्द हो, कुछ खास हो इस दुनिया में, या फिर यूँ कि वो सार्वभौमिक हो, वो हमेशा इस व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। नोट के रूप में जो एक से अधिक बारे में बोध करवाती है ना, वो हो जाएगी दोस्तों क्या? जातिवाचक। क्या हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा। जैसे दोस्तों अगर हम बात करें व्यक्तिवाचक के उदाहरण के तौर पर, तो देखिए दोस्तों व्यक्तिवाचक में क्या आएगी? गंगा, हिमालय, रामपुर, भारत, पवन, पाकिस्तान, काला सागर, सूर्य। यानी दुनिया में सार्वभौमिक हो, दुनिया में अपने आप में कुछ खास या विशेष हो, वो तो संज्ञा आ जाएगी व्यक्तिवाचक में। किसी भी स्थान का नाम हो सकता है, किसी भी वस्तु का नाम, किसी भी जगह का नाम हो सकता है। जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा पूछे दोस्तों, तो वो इस प्रकार होगी कि वह संज्ञा जो एक जाति वर्ग के बारे में बोध करवाती हो, यानी एक जाति की, एक ही कम्युनिटी वर्ग के बारे में बोध करवाती हो, वो हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा। अगर बात करें पदों के बारे में, उदाहरण के तौर पर जैसे पद, जैसे एसडीएम, डीएम, उपसभापति, सभापति, वीडियो, ये सभी क्या है? पदों के बारे में। यदि आपको पूछे उसका व्यवसाय पेशा, तो आप कह सकते हैं वकील, शिक्षक, मौसी, ठेकेदार। ये क्या अपने आप में एक अलग कम्युनिटी है, एक तरह की एक जाति का बोध करवा रहे हैं। संबंधों के बारे में पापा, दादा, दादी, चाचा, चाची, ताऊ, बुआ, ये सभी संबंधों के बारे में। अगर प्राकृतिक आपदाओं की बात हो तो आंधी, तूफान, वर्षा, ज्वालामुखी, भूकंप इत्यादि। फर्नीचर के बारे में स्टूल, कुर्सी, मेज़, टेबल, ये हो सकती है। जैसे पहाड़, पर्वत, नदियाँ, झरना, ये भी हो सकती हैं। किसी भी वस्तु का नाम हो सकता है, जैसे पंखा, टेबल, कुर्सी आदि। तो ये किसी भी तरह की अगर जातियों का बोध हो, जहाँ पर अगर बात करें व्यक्तियों के बारे में, तो व्यक्तियों में जैसे देखिए मनुष्य है, महिला है, हाँ, या मोर है, सांप है, या फिर किसी तरह के भी नाम हो, उनको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। वहीं अगर बात करें दोस्तों, जातिवाचक के भी 2 उपभेद बांटे गए हैं। एक है समूहवाचक और एक है द्रव्यवाचक। समूहवाचक के अंदर ये दोस्तों जातिवाचक का ही भेद है। तो जातिवाचक के भेद आता है एक समूहवाचक, वह संज्ञा जो एक समूह वर्ग के बारे में बोध करवाती है। किसके? समूह के बारे में, एक ग्रुप के बारे में बोध करवाती है। देखो नाम ही से पता चल रहा है, समूह यानी किसी ग्रुप का बोध करवाती हो। जैसे कक्षा, सेना, संगठन,
अधिकारी, पुलिस, बारात, मंच, पुस्तकालय, परिवार, आयोग, मोर्चा, परिषद, समिति, दल, सभा, चुनाव, पार्टी, मेला, झुंड, गिरोह, संसद, गुच्छा, कर्मचारी। अर्थात इन सभी में कहीं ना कहीं एक ग्रुप बना होता है, यानी कह सकते हैं कि एक से अधिक उसके अंदर क्या है, संख्या है, समूह का बोध करवा रही है। तो जिस समूह के अंदर बोध हो वह हो जाएगी समूहवाचक संज्ञा। अगली बात करें दोस्तों, द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक की परिभाषा वह संज्ञा जिसमें मापा जा सके, तोला जा सके, लेकिन उसे गिना ना जा सके, वह क्या हो जाएगी, द्रव्यवाचक संज्ञा। उदाहरण के तौर पर दूध, मक्खन, चावल, दही, लकड़ी, गेहूँ, छोना, घी, तेल, चांदी, कपड़ा, चाय, पीतल, पनीर, पानी, ये सभी क्या है, द्रव्यवाचक है, लिक्विड फॉर्म है, चाहे वो लिक्विड फॉर्म हो, गैसीय फॉर्म हो, या फिर किसी पदार्थ का नाम हो, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, ये सभी किस में आ जाएंगे, द्रव्यवाचक में। और अगला है दोस्तों तीसरी जो संज्ञा, भाववाचक। क्या है दोस्तों, भाववाचक। और भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा जो गुण, धर्म, स्वभाव, दशा, अवस्था आदि का बोध करवाते उसे क्या कहते हैं, भाववाचक। जैसे क्रोध, ईमानदारी, गरीबी, सुगंध, दया, सुंदरता, ईर्ष्या, ममत्व, मिठास, खुजली, गुरुत्व, जलन, बचपन, बुढ़ापा, सुंदर, ये सभी क्या है दोस्तों, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो दोस्तों हमने सरल, आसान, हाथ से बनाए हुए नोट्स के द्वारा आपको आसान भाषा में बताए गए हैं, ताकि छोटे से लेवल के बच्चों से लेके बड़े तक बच्चों को आसान तरीके से समझ में आ सके। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। अगला टॉपिक हम सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, इन बारी बारी से टॉपिक आगे पढ़ने वाले हैं। तो धन्यवाद।